हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका हमारी क्लास में। जैसे कि आपको पता है, मैं जो आपको अभी कराने वाला हूं ये है आपका डिस्काउंट की एक क्लास आपने कर ली होगी, जिसमें बेसिक मैंने आपको बता दिया था कि डिस्काउंट बेसिकली अगर दो डिस्काउंट दे रखे हो तो कैसे निकलते हैं, तीन डिस्काउंट दे रखे हो तो कैसे निकलते हैं, दो डिस्काउंट में सक्सेसिव लगता है, तीन केस में एक अलग से फॉर्मूला होता है, तीन वाले केस में आप सक्सेसिव को दो बार भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट जो मेथड होता है इनिशियल फाइनल वाला, जिसमें इनिशियल वैल्यू आपका मार्क प्राइस होती है और फाइनल वैल्यू आपका हमेशा सेलिंग प्राइस होती है, विक्रय मूल्य और आपका अंकित मूल्य आपका शुरुआती वैल्यू होती है और विक्रय मूल्य आपका फाइनल वैल्यू होती है। तो उसी से भी हमारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अब काफी क्या आते हैं क्वेश्चन, अलग अलग कंसेप्ट पे आपके आते हैं। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे वो थोड़े से अच्छे लेवल के थे, उनमें करने में आपको टाइम भी लग रहा था और उसमें कैलकुलेशन भी थी, और हर एक क्वेश्चन को करने के मैंने आपको दो तीन तरीके भी बताए थे कि बेसिक से भी हम सोच सकते हैं, इसको सक्सेसिव से भी हम सोच सकते हैं कि इतना अगर मैंने एमपी को इतना बढ़ा दिया है फिर डिस्काउंट दे दिया है तो वहां पे सक्सेसिव लग जाता है, तो उससे भी आपका मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ करते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सारा खेल जो भी होता है मेरे भाई प्रैक्टिस का होता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करनी है घर बैठ के आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस का ही सारा खेल रहता है। तो शुरुआत करते हैं अभी क्वेश्चन की। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कल की क्लास का जो मैंने आपको कराया था, तो आगे इसको अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा अपना। ठीक, चलिए ये है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक बोतल शहद की कीमत 240 रुपए है। ये कह रहा है कि परंतु उसी बोतल के 4 पैक की कीमत आपका 768 रुपए है, तो पैक पर प्रभावी छूट कितनी है ये आपको बोला गया है। ठीक है, देखिए एक का जो आपका मार्क प्राइस है इसने कितना बोला है, 240 है। ठीक है, देखिए जो आपका मार्क प्राइस है वो कितना है, आपका 240 है, ये एक का मार्क प्राइस है। ठीक है, कह रहा है कि परंतु उसी बोतल के 4 पैक की कीमत आपकी कितनी है, 768 रुपए है। तो इसका मतलब अगर मैं एमपी की बात करता हूं तो 4 का एमपी कितना होगा आपका, 4 इंटू आपका 240 हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा, 960 रुपए हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि बट यहाँ पर 4 का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो बेसिकली आपको कितना दे रखा है, 768 रुपए दे रखा है। साफ सीधी बात है कि यार जो वस्तु है 960 रुपए में मुझे बेचनी थी, मैंने उनको 768 रुपए में बेचा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने इनको डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है, यहाँ से आपका 2 आ गया। ठीक है, ये आपका 9 आ गया और ये आपका यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब डिस्काउंट दिया गया है कितने का, 190 आपका 2 का, किस पे दिया गया है, 960 पे, इंटू आप क्या कर दो, 100 कर दो। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए, ये आपका इससे कट जाएगा। ठीक है, और 16 से अगर मैं इसको काटता हूँ, 16 छिकम आपका 96 आ जाएगा, 16 कम 16 दुनी आपका 32 आ जाएगा, 6 दुनी आपका 12 आ गया। तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट आ गया आपका, 20%। तो इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है वो क्या है, आपका 20% है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे भाई, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की करते हैं और इनका आंसर मैच करते हुए चलते हैं भाई। क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है 20, तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1000 रुपए की कुकीज के एक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है और 400 रुपए की चॉकलेट के एक बार पे 8% की छूट दी जाती है। यदि हम कुकीज के कितने बॉक्स लेते हैं, यदि हम कुकीज के 2 बॉक्स लेते हैं, ठीक है, और चॉकलेट के हम 3 बार लेते हैं, चॉकलेट के हम 3 बार लेते हैं, तो हमें कुल कितना छूट मिलेगा वो आपको बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उन सबका जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो क्या है। ठीक है, देखो मेरे भाई मार्क प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, एक कुकी जो है आपका, एक कुकीज की कीमत आपकी 1000 रुपए है, तो दो की कितनी हो जाएगी आपका, 2 इंटू आपका 1000, तो इसका मतलब एमपी आपका इनका तो 2000 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो एक बार है वो 400 रुपए का, कितने बार खरीदे हैं, 3। ठीक है, तो इसका एमपी कितना हो जाएगा आपका 400 और इंटू आपका 3 हो गया, तो कितने हो गए आपके 1200। ठीक है, तो टोटल आपका जो मार्क प्राइस हो गया कितने रुपए हो गया आपका, 3200 रुपए हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है 1000 रुपए के कुकीज के एक बॉक्स पर 10% की छूट मिलती है। तो अब मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 1000 रुपए का जो एक है इस पे 10% की छूट मिलती है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कितने हैं, 2, तो कितना डिस्काउंट मिल गया आपको,
200 रुपए का, तो 200 रुपए यहाँ से आपको डिस्काउंट मिल गया। एक डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलेगा, 400 रुपए का बार है और एक बार पे 8% का डिस्काउंट है, और ऐसे ऐसे कितने बार है अपने पास, 3 बार है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 96 हो गया। तो टोटल डिस्काउंट आपका 296 रुपए का आपका, ठीक है। कितना डिस्काउंट हो गया आपका यहाँ से, 96 रुपए का, 296 का। तो कितना डिस्काउंट हो गया, 296, और किस पे है ये आपका, 8% है ना, 832, 32 दिया, 96, और यहाँ से हाँ कितने का डिस्काउंट हो गया आपका, इतने का। और ये किस पे है मेरे भाई, आपका 3200 पे है। तो यहाँ से इसको काट देता हूँ मैं, जीरो से आपकी जीरो कट जाएगी, 4 टे 32 आ गया, और 4 से 28 आ गया, 4 चौका आपका 16 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये आपका 8 9 72 भी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको 8 से काट देता हूँ भाई, ठीक है। 8 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 8 में आपका 72 हो गया, कितना बच गया आपका, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे आपका 40 आ जाएगा। तो इतने प्रतिशत आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। वैसे उस तरीके से भी हम देख सकते हैं, टोटल आपका 3 और 2 आपका 5 हो गया, उस वाले तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको इतना मिल गया, यहाँ पर आपको 32 मिल गया, तो वो तरीका भी हम लगा सकते हैं। ये भी आपका सिंपल है, इस तरीके से चलो। देखो जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी लगे ना, तब आप जाना डेविएशन मेथड से। जब आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना कि नॉर्मल गुना भाग करने से आंसर हो रहा है, तो फिर ज्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए भाई, तो इसका आंसर इन्होंने दे रखा है यही वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि चॉकलेट के एक बार की कीमत 80 रुपए है, लेकिन उसी चॉकलेट के 6 बार वाले बॉक्स की कीमत 400 रुपए है। तो उस बॉक्स पर प्रभावी छूट कितनी है, ये आपको बोला। अब देखो मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर मैं डेविएशन अप्लाई करूं, तो वो बेवकूफी होगी। क्यों बेवकूफी होगी, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक बार की जो कीमत आपकी 80 रुपए है, और ऐसे ऐसे मैं कितने बार बेच रहा हूँ, 6 बार बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब यार मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा मार्क प्राइस कितना होगा, 80 इंटू आपका 6, 480 रुपए। तो कितने का बार आने वाला है, मतलब 480 रुपए के मेरे बार होने चाहिए थे। बट मैंने इसको क्या किया है, मैंने साफ साफ दिख रहा है, मैंने इसको 400 रुपए में बेचा है। कितने का डिस्काउंट दिया है, 80 रुपए का डिस्काउंट है, किस पे है, 480 पे। तो ये हो जाएगा आपका 80 और बटे आपका 480 और इंटू आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। जीरो से आपकी जीरो कट गई, 8 6 आपका 48 आ गया, 100 बटे आपका 6 आ गया। बेसिकली 1/6 है फ्रैक्शन में, और यही आपका 16 से ही 2/3% के बराबर होता है, और यही आपका 16 पॉइंट आपका 66% होता है, और यही आपका 16 पॉइंट में आपका 67% होता है। तो ऑप्शन में से इन तीनों में से आपको कुछ भी दिख जाए वही आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन में 16 पॉइंट आपका 67 है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना, ठीक है मेरे भाई। बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा। कोई जरूरत नहीं है जैसे मेथड और डेविएशन मेथड लगाने की, साफ साफ गुना करना है और कुछ नहीं करना इसमें। उसमें इस क्वेश्चन को लेके जाने का मतलब है इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे जरूरत होगी मैं आपको खुद बता दूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो फिर आपको ऐसे जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि 750 रुपए की चीज के टिन पर 8% की छूट मिलती है, और 1250 रुपए के बटर के एक टिन पर 20% की छूट दी जाती है। हम चीज के 5 टिन और बार के 3 टिन खरीदते हैं, तो हमें प्रभावी छूट प्रतिशत में कितनी मिलेगी, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जो कुकीज वाला था जो मैंने कराया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। और इसका आंसर इन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने सी है आपका 14। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप इसको खुद से ट्राई करना। देखो यार, जब तक आप चीजों को खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा भाई आपको कितना आता है और आपको कितना नहीं आता है, ठीक है। तो आपको खुद से तो करना ही करना होगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। आंसर मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे नहीं हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 100% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर क्रमशः 5% और 20% की 2 सक्सेसिव लगातार छूट दी जाती है, और फिर भी उसे X% का लाभ पर बेचा जाता है। तो X का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए 100% का मतलब क्या है कि कोई वैल्यू पहले से ही 100 है, और मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में जो कंप्लीट होती है परसेंटेज में 100 होती है और फ्रैक्शन में 1 होती है। मतलब अगर वो 1 है तो 1 में उसी को फिर जोड़ दो, 2 हो गया। अगर वो 100 है तो फिर उसी में 100 जोड़ दो, तो आपका 200 हो गया। तो ये मतलब होता है आपका इसका। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, कह रहा है कि एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 100% अधिक किया जाता है। तो 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो 100/100 होगा,
मतलब आपका 1/1 हो जाएगा ना। ये अगर आपका सीपी है तो +1 आपको करना है, यही मतलब है इसका। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर आपका सीपी है और ये आपका क्या है एमपी है, अगर सीपी आपका 1 है तो इसका मतलब एमपी आपका क्या है 2, 1 और 2 का रेशियो है। बहुत सिंपल बात है। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 5% और 20% की दो लगातार छूट दी जाती है। तो अगर मैं इसको सक्सेसिव से निकालना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि जो नेट आपका डिस्काउंट है, ठीक है, सक्सेसिव लिख दो या फिर नेट डिस्काउंट लिख दो। तो नेट डिस्काउंट किसके बराबर होगा, फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी मतलब आपका 20 और प्लस आपका 5 माइनस 20 इंटू 5 और बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यही होगा भाई, 20 और 5 आपका 25 हो गया, 25 में से 20 पंजे 100 आपका कट गया, 25 माइनस आपका 1 हो गया, तो कितना आ गया 24%। इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितना है आपका 24 है। 24 का मतलब होगा आपका यहाँ से 24 बटा आपका 100 मतलब आपका 6 बटा आपका 25। इसका मतलब जो 25 की चीज है आपने उस पर 6 का डिस्काउंट दिया है तो आपने कितने में बेचा है, 19 में बेचा है, यही मतलब होगा। अगर मैं इसके पीछे खाली है तो इसको ले आता हूँ, इसके आगे खाली है तो इसको ले आता हूँ, ठीक है। इसका मतलब सीपी आपका 25 है और एमपी आपका 50 है और एसपी आपका कितना है 38 है, ठीक है, यही होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 13 का, किस पे 25 पे, तो ये हो गया आपका 13 और बटे आपका 25 हो गया और इंटू आपका कितना हो गया 100 हो गया, 25 चौके आपका 100 हो गया, 13 चौके आपका 52 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 52% आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तो यही होना चाहिए आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई, और यही इन्होंने दिया भी है, आंसर है सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, सक्सेसिव से आपको निकालना पड़ेगा कि ये एक सिंगल डिस्काउंट है, सक्सेसिव बोल दो, सिंगल डिस्काउंट बोल दो, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोल दो या फिर नेट डिस्काउंट बोल दो, बात एक ही है। मतलब ओवरऑल कितना डिस्काउंट है, ओवरऑल बोल दो, ओवरऑल डिस्काउंट, तो एक ही बात है। तो इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन पर का अंकित मूल्य 7200 रुपए है, इसे x% की प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटों के बाद दो लगातार डिस्काउंट है। 2 क्रमिक का मतलब होता है 2 सक्सेसिव, 2 लगातार डिस्काउंट। लगातार डिस्काउंट का मतलब क्या है, पहले उसका मार्क प्राइस उस पे एक डिस्काउंट दिया, फिर सेलिंग प्राइस आया, फिर उस नए सेलिंग प्राइस पे एक और डिस्काउंट दिया, फिर एक और सेलिंग प्राइस आया, वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो भाई मैंने क्या बोला था, शायद पिछली क्लास में भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया होगा, अगर जो डिस्काउंट है अगर वो आपका सेम है, जितना पहला डिस्काउंट है उतना ही दूसरा डिस्काउंट है, तो इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ कि ये अगर आपका मार्क प्राइस है और ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है, तो अगर ये आपका पहला डिस्काउंट ए है तो ए से अगर आपका बी हुआ है तो दूसरे केस में भी आपका ए से बी ही होगा, क्योंकि दोनों सेम आएंगे, क्योंकि डिस्काउंट आपने सेम दिया है, ठीक है। अब देखो ये आपका 7200 है तो इसको मैं 72,000 लिख सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा कितना आ जाएगा 55 12 और आपका 5 आ जाएगा, आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप लिखो तो बेसिकली यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको काट के लिख देता हूँ। काटो, मैं इसको एक बार काटता हूँ तो जैसे 5 एकम 5 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है, और फिर 0 और 5 5 आपका 25 आ गया, ठीक है। 5 5 25 हो गया, एक सेकंड 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नहीं जाता है तो 0 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 5 आपका 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 20 हो गया, 5 का आपका 20 और ये आपका इतना आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका और ये वाला है आपका, ठीक है, ये जो आपका आएगा ये बेसिकली 120 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 120 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो ये आपका 115 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 105 का, क्योंकि 115 का तो ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। देखो इसको चेक कर लो एक बार, कैसे निकालते हैं एक बार वो देख लो, ठीक है। ये 120 का स्क्वायर है, ये मुझे नहीं पता कितने का स्क्वायर है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। मैं कैसे चेक करूंगा वो देखो। सबसे पहले बात कि लास्ट में 5 लाना है, तो किसका स्क्वायर करने से आएगा 5 के, तो इसका मतलब 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आप अगर आपने इसको स्क्वायर कर लिया है तो पीछे की 2 वैल्यूज हटा दो, इन 2 वैल्यूज को आप हटा दो। अब हमारा जो काम करेगी वो ये करेगी, अब आपको बताना है कि 110 किसके स्क्वायर के आसपास है। 9 का स्क्वायर करूंगा 81 आएगा, 10 का स्क्वायर करूंगा 100 आएगा और 11 का स्क्वायर करूंगा 121 आएगा। बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, ये 10 के स्क्वायर से ऊपर है बट 11 के स्क्वायर से नीचे है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये 105 का स्क्वायर है, तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ गया, ये आपका 120 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया आपका 105 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अंडर रूट कर दो,
ये आपका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 105। कितने का डिस्काउंट आ गया 15 का, किस पे 120 पे, ठीक है 15 का डिस्काउंट हो गया 120 पे हो गया, क्योंकि ये देखो ये ए और बी की वैल्यू आ गई, ए से बी फिर ए से बी, तो ए से बी एक बार में आपका इतना हो रहा है तो मुझे पता लग गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है 120 से आपका 105 लिखा गया है, ये 120 और आपका 105 लिखा गया है, ठीक है यही मतलब हो जाएगा इसका। तो 15 का डिस्काउंट है किस पे 120 पे है, 15 8 120 हो गया, 1/8 हो गया, 1/8 किसके बराबर होता है आपका 12.5% के बराबर होता है, और ये बार बार आपका आता रहता है, मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, ठीक है 1/6 हो गया, और उसके बाद था आपका 5/6 हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं, इन पे आपको फोकस करना है। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 12.5%, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है मेरे भाई। तो ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है ऐसे मत करना भाई, पता लगा पेपर में ऐसे करने लग गए, पेपर में ऐसे मत करना, पता लगा ऐसे कर रहे हो। ठीक है भाई, ऐसे मत करना पेपर में कभी ऐसे करो। अच्छा ये आपका 7200 है, इंटू में आपका 100 माइनस आपका एक्स हो गया, बटे आपका 100 हो गया, इंटू में आपका यहाँ से 100 हो गया, 100 माइनस एक्स हो गया, बटे में आपका 100 आ गया, बराबर में आपका 55, 12 और 5 हो गया, नीचे आपका 10 आ गया। ये कंसेप्ट मत लगाना भाई, ठीक है इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेशियो में लिखो, आपकी बात बन जाएगी। बेसिकली तरीका यही होता है ओरिजिनल आपका, ये इनिशियल वैल्यू है, इस पे इसको घटाते गए ये फाइनल वैल्यू आ गई, ये भी इनिशियल फाइनल का ओरिजिनल फॉर्मूला यही है। आप ये मान के चलो ये फादर है तो ये इसका चाइल्ड है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो एक फॉर्मूला और भी लगा सकते हो, उसके लिए फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा, वो बहुत लेंथी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में वो भी आता है कि सर क्यों ना ऐसे कर लिया जाए। फिर पता है कैसे करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये आपका क्या है मार्क प्राइस है, ठीक है मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे, फिर आपका डिस्काउंट आएगा, ठीक है फिर आएगा आपका यहाँ से डिस्काउंट, फिर आप क्या करोगे डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे, डिस्काउंट अपॉन एमपी करोगे, इनटू 100 करोगे, ये डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। और यहाँ पर पता क्या लिखेंगे बच्चे, x प्लस आपका x होगा माइनस आपका x इंटू सॉरी x का स्क्वायर कर दो, बटे में आपका 100 होगा, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये भी आपका बहुत लेंथी तरीका ये भी है क्वेश्चन करने का, तरीका ये भी है क्वेश्चन करने का। मैं आपको सच बताऊं तो एक क्वेश्चन को करने के 3 4 4 तरीके मैं खुद बता सकता हूँ आपको, बट यार उसका फायदा क्या है, पहले माइनस करो, पहले ही डेसिमल में है, फिर वहां से इसको परसेंटेज में लगा के फिर निकालो कि नेट आपका डिस्काउंट कितना, फिर नेट डिस्काउंट में सक्सेसिव वाले फॉर्मूले के बराबर रखो, फिर उसको करो, तो उसका मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। ये सबसे बेस्ट मेथड है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी पे आपको कमांड बनानी है, और इसी से कमांड बना के करोगे तो ही पेपर आपका टाइम के अंदर पूरा होगा भाई, नहीं तो छूट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नियत तिथि से पूर्व ग्रह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती। 12% की छूट का मतलब क्या है कि मान लो कि आपका जो मार्क प्राइस इतना है, एक तरीके से मार्क प्राइस मत लो, यहाँ पर आपको बिल भरना है, ठीक है इसका मतलब क्या है 12 बटे आपका 100 है, ठीक है इसका मतलब क्या है 12 बटे आपका 100, मतलब आपका 4 3 12 है, 4 दूनी 8 है, 4 पंजे आपका 20 है। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अगर आपको कहीं पे 4 3 12 हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर आपको 25 पे करना है तो उस केस में आप कितना पे करोगे 22 पे करोगे, ये मतलब है इसका, ठीक है। ये कह रहा है कि 12% की छूट मिलती है, एक व्यक्ति एक नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिली, 2100 रुपए की। अब देखो मुझे यहाँ पर कितने की छूट मिल रही है, 3 की छूट मिल रही है, ये कह रहा नहीं 2100 की छूट मिल रही है, तो 3 की वैल्यू 2100 हो गई, एक की वैल्यू आपकी 700 आ गई, 3 आपका 21 आ गया। कह रहा है कि भुगतान की गई ग्रह कर की राशि क्या है, कितना भुगतान किया है आपने 22 भाई, तो 22 इंटू कितना कर दो 700 कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 154 और उसके बाद 2 जीरो, तो 15,400 आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब आपने जो टैक्स पे किया है, जो आपने टैक्स पे किया है वो कितना किया है मेरे भाई, आपने 15,400 किया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, ठीक है बहुत सिंपल है, इतना टैक्स बनता था, इतना मैं पे करूंगा, इतना मैं बचाता हूँ, ये कह रहा नहीं आप इतना बचाते हो, और इस तरीके से आपका ही होगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ये देखिए भाई ये क्वेश्चन है, बोला गया है कि यदि 24% की एक एकल छूट, देखो
इफ द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, to successive discount of 20% and x% is 24, then the value of x is, इसके बारे में पूछा गया क्या होगा। देखो भाई, इसको करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा यार कि डिस्काउंट जो सिंगल इक्विवेलेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाओगे आप और उससे आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे। अच्छा तरीका है, हो जाएगा नो डाउट। ठीक है, कैसे करेंगे, ये आपका 24 होगा, बराबर में आपका 20 होगा, प्लस आपका x होगा, माइनस आपका 20 इंटू आपका x होगा और बटे आपका 100 होगा। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इस तरफ आएगा, कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, ये आपका 4 हो गया, उस तरफ आपका एलसीएम ले लो, आपका 100 आ गया। ठीक है, ये इस तरफ आ गया 4 हो गया, ये आपका 100x हो गया और माइनस आपका कितना हो गया, यहाँ से आपका 20x हो गया। ठीक है, तो 4 बराबर में आपका 80x और बटे आपका 100 भी आ गया। ठीक है, 20 चौक 80 आ गया, 20 पंजे 100 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। इसका मतलब x क्या है आपका 5% है, तो दूसरा डिस्काउंट आपका क्या है 5% है। तो इस तरीके से फॉर्मूले में डायरेक्ट आपका हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, बट फिर मैं कह रहा हूँ इनिशियल फाइनल इज द बेस्ट मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर उस वाले मेथड से अगर मैं जाना चाहता हूँ तो ये मेरा क्या है मार्क प्राइस होगा और ये मेरा क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। मैंने 20% का डिस्काउंट दिया है, 1/5 हो गया, मतलब 5 की चीज को मैंने 4 में बेचा है। दूसरा x% का डिस्काउंट है, मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि a की चीज को मैंने b में बेचा है। फाइनली क्वेश्चन में इसने बोला है कि आपको 24% की एक सिंगल डिस्काउंट मिला है। तो सिंगल डिस्काउंट का मतलब क्या है, 24 बटा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ कि उसका जो ओरिजिनल मार्क प्राइस था वो 100 था और आपको डिस्काउंट मिल गया कितने का, 24 का। इसका मतलब फाइनली मार्क प्राइस आपका 100 से कितना हो गया आपका 24 का डिस्काउंट मिल गया, 76 हो गया। इसको गुना करने से आपका 100 आएगा और इसको गुना करने से आपका ये आएगा। तो यहाँ से छोटी सी बात समझो, अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड कर दूं, 100/5 आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 चौका आपका 76 हो गया। इसका मतलब ए की वैल्यू 20 आ गई, बी की 19। तो 20 की चीज को आपने 19 में बेचा है। कितने का डिस्काउंट है, एक का, किस पे, 20 पे। 1/20 इंटू आपका 100 होगा, 20 पंजे आपका 100 आ जाएगा। इसका मतलब डिस्काउंट आ गया आपका 5%। ठीक है भाई, क्या परसेंट आ गया आपका 5%, तो 5% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है भाई, सिंपल है। ये देखो कैसा है और वो देखो कैसा है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको लिखने में, अगर आप इसको लिख के करते हो तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बल्कि इसमें आपको कम लगेगा। ठीक है, तो ये तरीका आप फॉलो करो। मैं फिर कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन में इसको लगाने की कोशिश करो, बट जहां पर भी वैल्यू अपनी प्राइम नंबर में आ जाए, 17 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 19 आ जाए, 23 आ जाए, 29 आ जाए, जो नहीं कटता हो, 31 आ जाए, 37 आ जाए, वहां पर कोशिश करना ये फॉर्मूला लगाने की। ठीक है, क्योंकि उसमें 100 से मैं 37 कम करूंगा तो उसको मुझे 100 से अपना 63 लाना पड़ेगा, फिर वो बड़ी वैल्यू आ जाती है। क्योंकि 37/100 करने से 37 कटने का नहीं है, वो छोटा नहीं होगा, वो बड़ा रह जाएगा, तो फिर वहां दिक्कत बनेगी। ठीक है, तो प्राइम नंबर अगर आए तो कोशिश करना ही फॉर्मूला अप्लाई करने की। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 40 वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अंकित मूल्य से 10% छूट पर 10 वस्तुओं और 15% की छूट पर 20 वस्तुओं को बेचता है, और फिर भी अगर उस व्यक्ति को कुछ लाभ अर्जित करना हो तो वह बची हुई वस्तुओं पर अधिकतम कितना लगभग छूट की पेशकश कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप मानोगे नहीं, ये एसएससी के सीएचएसएल के पेपर में आया था 2020 में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सीएचएसएल 2020 का पेपर जो हुआ था 2021 में हुआ था बेसिकली, ये अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, 2021 में आया है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक समझ भी लगानी होगी और मतलब सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे करें। कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% मतलब 20/100, 1/5, 5 की चीज पे 6 अंकित करता है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब मैं क्या मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि उसका जो सीपी है और उसका जो आपका एमपी है, 5 और 6 आ रहा है, मैंने सीपी 50 मान लिया और एमपी कितना मान लिया, मैंने 60 मान लिया। ठीक है, क्योंकि आगे चल के 10% 15% डिस्काउंट देना है ना, तो उसको पहले ही आप 1 0 लगा के चलो, ताकि आगे चल के जब काटेंगे ना तो ये परेशान ना करे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सबसे पहली बात, मेरा सीपी कितना आ गया, 40 वस्तुएं हैं, एक का सीपी मैंने 50 मान लिया और ये कितना आ गया आपका 2000 रुपए, तो मेरी लागत आ गई 2000, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस पे आते हैं। ठीक है,
उसके बाद आते हैं सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, कह रहा है कि वो अंकित मूल्य से 10% की छूट पर 10 वस्तुओं को बेचता है। तो 10 और एमपी कितना है आपका 60 है, और 60 पे डिस्काउंट देता है 10% का, तो इसका 90% बचेगा। तो 0,0,0,0 कितना हो गया आपका 540 रुपए। ये तो हो गया पहली 10 वस्तुओं का आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 10 का एसपी, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है 15% की छूट पर 20 वस्तुओं को बेचता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 20 का एसपी आ जाएगा। 20 और 1 का एमपी 60 है, ये इनका क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। इस पे डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 15% का, तो इसका 85% अभी आपको पे करना पड़ेगा। 00 से 00 काट देता हूँ, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, और ये आ गया आपका 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है। 12 पंजे आपका 60 आ गया, और 12 अठे 96 और 6 102, 1020 आ गया। तो ये कितना बन गया आपका यहाँ से 1560 रुपए बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास मैंने क्या कर लिया है, 2000 रुपए की चीज है, उसमें से 1560 रुपए मेरे पास आ चुके हैं। तो अभी रिमेनिंग एसपी कितना है, सॉरी रिमेनिंग सीपी, रिमेनिंग सीपी मेरा कितना रह गया, 2000 में से माइनस करो 1560 को। अभी मुझे अगर 440 रुपए और मिल जाए तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में आ जाऊंगा। ये मतलब है इसका। अब देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि वह कुछ लाभ अर्जित करता हो तथा वह बची हुई वस्तुओं पर अधिकतम कितनी लगभग छूट पेश कर सकता है। मैक्सिमम डिस्काउंट देना उसको। अगर मैक्सिमम डिस्काउंट आप उसको देना चाहते हो तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दूंगा, तो मुझे प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। मानते हो इस बात को। अगर मैं ये वाली कुछ वस्तुएं मेरे पास बच गई हैं, अगर इन पे मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दूंगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, जो आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है वही तो दिया जा सकता है। कि 440 रुपए की चीज है, मान लो मैं 500 600 कुछ में भी बेच रहा हूं, तो उस पे जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं वही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं। अगर मैंने उससे ज्यादा डिस्काउंट दे दिया तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। तो अब मैं ये देख लेता हूं कि मैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट इस पे दे सकता हूं जिससे मैं लॉस में ना जा करके बस मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रह जाऊं। उससे नीचे नहीं ले जा सकते हम, उससे ज्यादा हम डिस्काउंट दे ही नहीं सकते नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन से। अगर ज्यादा दे दिया तो मेरे भाई लॉस में पहुंचोगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, मेरे पास अभी जो मार्क प्राइस है वो कितनी वस्तुओं का बचा हुआ है, टोटल अपनी कितनी होगी 30 हो गई, टोटल है कितनी 40, 10 वस्तुएं अभी भी बची हुई हैं। 1 का एमपी 60 है, तो इसका मतलब अभी भी मैं इन वस्तुओं को 600 रुपए में बेच सकता हूं। अगर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो मैं इनको 600 रुपए में बेच सकता हूं। ये मेरे पास है, मेरे पास राइट है इतने का बेचने का। बट अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट दो। 600 रुपए की चीज पे मैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं, 160 रुपए का। 160 बटे आपका 600 हो गया और इंटू आपका 100 हो गया। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, क्योंकि अगर मैंने इससे ज्यादा डिस्काउंट दे दिया तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। और इसने बोला है कुछ लाभ अर्जित करना है, तो कुछ लाभ अर्जित करना है ना भाई, तो डिस्काउंट इतना ही दो कि आपका जो सेलिंग प्राइस है और जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ, 600 रुपए की चीज को अगर मैं 440 में बेच दूंगा तो मेरा पूरा सीपी हो गया 1560 और 440, पूरा 2000 पे मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बन गई। तो मैक्सिमम इतना डिस्काउंट दे सकता हूँ। जीरो और आपका जीरो कट गया, 2 3 आपका 6 आ गया, 2 8 आपका 16 आ गया, 80 बटे आपका 3 आ गया, 26 सही 2/3% आपका डिस्काउंट आ गया, और ये आपका हो जाएगा 26 पॉइंट आपका 66%। तो मेरे भाई मैं अगर इस पे 26.66% डिस्काउंट दे दूं ना, तो उस केस में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हो जाऊंगा, ठीक है। बट इसने बोला है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो आप प्रॉफिट ले लो ना। अगर उसने ये बोल दिया कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप ले लो, तो मैं क्या करता हूं, मैं 26.66% ये पूरा डिस्काउंट ना दूं। मैं अगर उसको ये पूरा डिस्काउंट ना दूं, मैं उसको मात्र 26% डिस्काउंट दे दूं, तो इसका मतलब मुझे कुछ प्रॉफिट हो गया। ये बाकी का मैंने क्या कर लिया, प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट के तौर पे रख लिया, ठीक है। ये बाकी का मैंने एज ए प्रॉफिट के तौर पर रख लिया, तो क्वेश्चन की कंडीशन बन गई, मैंने कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया और मैंने मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं, 26 पॉइंट, मान लो कि आप 26.5 26.5% डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो यहां पर लगभग में मैं 26% डिस्काउंट दे सकता हूं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर इससे ज्यादा मैं अगर दे देता हूं, मान लो मैं इतना डिस्काउंट दे देता हूं, तो मैं लॉस की कंडीशन में पहुंच जाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूं।
तो इसको एज ए प्रॉफिट रख लो, 26% मैक्सिमम डिस्काउंट दे दो, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 26%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, CHSL के एक पेपर में आया है ये आपका 2021 में, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, या तो 2020 या 2021, 2020 में आया शायद, इसका एग्जैक्ट मैं आपको बता भी देता हूँ। ये आया है आपका CHSL के पेपर में, CHSL का पेपर हुआ 13/10/2020 को, तब आया है ये आपका 13/10/2020 को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका, और CHSL उसमें आया है ये आपका, और सेकंड शिफ्ट में आया है आपका। आप इसको मैच भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली आपको करवाया है, क्योंकि यहाँ जाके बच्चा फंसेगा। करना क्या है, आप इसको सक्सेसिव से भी कर सक्सेसिव वाले तरीके से कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि उससे करने में आपको यहाँ दिक्कत होगी, तो ये सबसे इजी तरीका है इसको करने का। तरीका सक्सेसिव वाला भी है, बट वो आपको समझाना थोड़ा सा वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, उसमें फिर आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर दोगे तो उससे क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि मोहन अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उन पर 20% की छूट देता है, लेकिन वह अपनी प्रत्येक वस्तु मूल्य पर 35% वृद्धि करके अंकित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो दिमाग में एक बात तो आ गई होगी भाई, SP तो चाहिए ही चाहिए और CP तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से ही आपको ये बोल दूं कि डिस्काउंट दे रखा है और इस तरीके से है आपका, तो नहीं, तो उस पर तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। चलिए भाई, देखो भाई, डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, 35% वृद्धि करके अंकित करता है, किससे करेगा, CP से करेगा। यहाँ CP और MP का रिलेशन है, वहाँ डिस्काउंट MP का और SP का रिलेशन है। कौन है कॉमन, MP बीच में रख लो। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप अलग अलग एक बार देख लो, जो दोनों में दिख रहा हो उसको बीच में लिख लो। मैं यहाँ समझ जाता हूँ कि ये बीच में आएगा तो मैं वही लिख लेता हूँ। ठीक है, CP आ गया, MP आ गया और आपका SP आ गया। ठीक है, कह रहा है कि 20% की छूट देता, 20/100 1/5, कह रहा है कि 5 की चीज को मैं तो 4 में बेचूंगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर 35% वृद्धि करके लिखता है। लिख देता हूं भाई मैं आपका 20/100, डिस्काउंट है तो माइनस का 1/5 लिख लो। ठीक है, 35% की वृद्धि है, मतलब प्लस का 35 बटे आपका 100 है, तो 5 सत्ते आपका 35 हो गया, और ये आपका इतना आ गया। मतलब 20 की चीज पे आप 7 बढ़ा के लिख रहे हो, तो कितना आ गया आपका 27 आ गया। 20 से कितना हो गया आपका 27। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, जो खाली है उसके पीछे आगे वही चला जाएगा। इसके पीछे खाली है 27 आ जाएगा, इसके आगे खाली है 5 चला जाएगा, ये आपका 100 आ गया। ये हमेशा याद रखना मेरे भाई, ये रेशियो आता है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगी। 5 से 35 आ गया, ये आपका इतना आ गया, और ये आपका 108 आ गया। ठीक है भाई, ये आपका इतना हो गया। कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, साफ साफ दिख रहा है भाई, 100 रुपए की चीज 108 में जा रही है, कितने का प्रॉफिट, 8 का, किस पे, 100 पे। 8 बटे आपका 100 हो गया, इंटू आपका 100 हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, 8%। तो 8% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ भाई, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा भाई। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन का आंसर अगर परसेंटेज में है, अगर क्वेश्चन आपका परसेंटेज में है, तो आपको रियल डाटा की कोई जरूरत है ही नहीं। आप खुद देख लो, क्वेश्चन में कहीं भी आपको रियल डाटा नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ परसेंटेज में दिख रहा है, आंसर भी परसेंटेज में दिख रहा है। तो आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेकर के क्वेश्चन की जो कंडीशन बन रही है उसको मेंटेन करते हुए अपनी मर्जी से डाटा लेके क्वेश्चन कर सकते हो। ये चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन परसेंटेज में है, आंसर परसेंटेज में है, रियल डाटा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति 16 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, उसे 1 दर्जन वस्तुएं खरीदनी होती हैं, तो उसे 160 की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, 16 रुपए की एक वस्तु खरीदता है और उसे 160, अच्छा 12, ठीक है, 1 दर्जन वस्तुएं खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट लगभग कितनी प्रतिशत है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है। देखिए भाई, एक का जो आपका CP है वो कितने रुपए है, आपका 16 रुपए है, और अगर मैं 12 खरीदूंगा तो 12 का आपका जो CP रहेगा कितना होगा, 12 इंटू आपका 16, मतलब आपका 16 दूनी 32, 192 रुपए। तो आपका जो CP रहना चाहिए 192 रुपए रहना चाहिए,
वो कह रहा है कि 1 दर्जन वस्तुएं खरीदनी होती है तो उसे 160 रुपए का कुल राशि का भुगतान करना पड़ा। इसका मतलब यहाँ से वो पे कितने का रुपया आया है भाई, 16 का जो सीपी जो उसके लिए कॉस्ट आई वो कितने रुपए आई है, 160 रुपए आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है कि उसको छूट कितनी मिली है। ये बेसिकली क्या है, आपका मार्क प्राइस एक तरीके से फिर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वैसे तो सीपी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 12 का आपका मार्क प्राइस, आपका यहाँ पे मैं मार्क प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका इतना होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 192 की चीज इतने में लाया, 32 का डिस्काउंट मिला है किस पे, 192 पे। देखो भाई 32 का डिस्काउंट मिला है, 92 पे मिला है, 32 बटा 192 इंटू 100 कर देता हूँ। ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 ठे आपका 32 हो जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो गया, और 1/12, 4 तिये 12 हो गया। नहीं, कुछ गड़बड़ आ रही है यार। 1 दर्जन वस्तुएं खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट लगभग में कितनी है, कोई नहीं, काट दो भाई इसको। ये आपका कितना आ गया, 100 और बटे आपका 12 आ गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे आपका 20 आ गया, 4 तिये 12 आ गया, 3 अट्ठे 24 आ गया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। ए पर्सन बाय एन ऑब्जेक्ट एट ₹16, इफ ही हैज टू पे ए डजन ऑब्जेक्ट देन ही पेज ए टोटल अमाउंट ऑफ 160। तो 16 इंटू आपका 16 दूनी 32 और एक आपका इतना हो गया, अमाउंट ऑफ 160 आपका 32 आ गया। ठीक है, हाउ मच इज द डिस्काउंट परसेंटेज व्हेन ही बाय ए डजन ऑफ ऑब्जेक्ट इन नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें इसको निकालना है। तो कुछ गड़बड़ हुई है क्या कहीं पे, यहाँ पे गड़बड़ हुई है भाई, ये गलत काटा है हमने। क्या होगा यहाँ से भाई, इसको काटो एक बार। 8 चौक आपका 32 होना चाहिए था, 8 दूनी 16 और 8 चौक आपका 32, 4 छक आपका 24 होना चाहिए था। ये आपका बेसिकली 100 बटे आपका 6 होगा, और ये कितना होगा आपका 16 से ही 2/3% होगा, यही आपका 16 पॉइंट आपका 67% होगा, और इसी को नियरेस्ट वैल्यू बोला गया है 17%। तो मुझे लगता है क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर 4 से काट दिया, नीचे 8 से काट दिया, वो गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही है, 16 सही 2/3, 16 पॉइंट आपका 67% आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में, ये बेसिकली क्वेश्चन जो है इसमें वैल्यूज आपको गलत दे रखी है। ठीक है, ये जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ये नहीं होना चाहिए था। इसकी जो ऑप्शन आनी चाहिए वो गलत दे रखी है इन्होंने, ऑप्शन आनी चाहिए थी इसकी 43%, वो भी लगभग में आएगी। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में एक कमीज और 2000 रुपए में एक जोड़ी पतलून खरीदी है। कमीज और पतलून पर दी गई जो छूट है वो बेसिकली 20% और 50%। ठीक है, देखो भाई 20% की छूट का मतलब, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ थी, एक तो यही गड़बड़ थी ऑप्शन में। ठीक है, 20% की छूट दे रखे, इसका मतलब ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। मतलब 20% की छूट का मतलब है 5 की चीज़ 4 में बेची गई है, और ये कह रहा है कि इसको 1000 रुपये में खरीदा है इसने। ठीक है, पतलून इस पर डिस्काउंट मिला था, 1000 रुपये में खरीदा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1000 दे रखी है। इसका कितने गुना है आपका, 250 गुना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 250 गुना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1250। इसका मतलब इसका मार्क प्राइस आपका कितना है, 1250 है, और एसपी आपका इतना है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसकी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ थी यार। ठीक है, यही गड़बड़ लग रही है मुझे, बस यही वाली मैच करते हैं भाई। आंसर इसका 42 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि और 2000 रुपये में एक जोड़ी पतलून खरीदता है, उसको 50% की छूट मिलता है। इसका मतलब एमपी है और आपका एसपी है, एक की चीज है और उस पर एक का डिस्काउंट दे के बेचता है, यही मतलब है। सॉरी, 2 की चीज है और उसको 1 में बेच देता है, और इस एक की वैल्यू 2000 है, तो इसका मतलब इसका मार्क प्राइस कितना है आपका 4000 है। ठीक है भाई, तो टोटल मार्क प्राइस आपका कितना आ गया, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो टोटल एमपी कितना आ गया मेरे भाई आपका 4000, और प्लस में आपका 1250 आ गया, तो इसका मतलब आपका 5250 रुपये आपका टोटल मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है आपका, ये इसका सेलिंग प्राइस है। एसपी कितना आ गया इसका, 2 और 1 आपका 3000 आ गया, तो डिस्काउंट कितना मिला है आपको, इसका मतलब यहाँ से 2250 रुपये। तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज कितना है आपका, 2250 का डिस्काउंट है बेसिकली, और किस पे है वो आपका 5250 पे,
और इंटू आप क्या कर दो 100 कर दो, तो यहाँ से 0 से मैं 0 काट देता हूँ इस वाली 0 को, ठीक है। और ये लगभग में इसके 4 गुने के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें से आपका एक हो सकता है, ठीक है। 25 नहीं में आपका 225 हो सकता है, 25 दूनी 50 हो सकता है, और 25 से कम 25 हो सकता है, ठीक है। और 3 ती आपका 9 हो सकता है, 3 सत्ते आपका 21 हो सकता है, 3 बटे आपका 7 इंटू आपका 100 हो सकता है। और ये बेसिकली किसके बराबर होगा, 1/7 और उसका 3 गुना। 1/7 होता है आपका 14 से ही 2/7%, तो 3 होगा आपका 42 से ही आपका 6/7%। तो अप्रोक्स में आपको आंसर बताना है, तो 43% आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक थी, बट इसमें जो इसका आंसर दे रखा था वो गलत था, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन आपकी यही आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है कि वो 1000 रुपये में एक कमीज खरीदता है और 2000 रुपये में एक जोड़ी पतलून खरीदता है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर वो पतलून खरीद रहा है कितने रुपए में, 2000 रुपये में, कब खरीद रहा है, जब 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब 50% के डिस्काउंट के बाद 2000 है, तो इसका मतलब उसकी कीमत 4000 रुपये है, ये हो गया। यहाँ पर 20% के डिस्काउंट के बाद 1000 में खरीद रहा है, तो 20% का मतलब 5 की चीज 4 में दे रहा था, 4 की वैल्यू कितनी 1000 है, 250 गुना है, तो 5 की 250 गुना 1250 हो गया। इसका मतलब इनका टोटल जो मार्क प्राइस आ गया 5250 रुपये आ गया। पे कितने की है इसने, 2 और 3000, तो बाकी का डिस्काउंट मिला है 2250 का, किस पे, मार्क प्राइस पे। 2250 बटे 5250 इंटू आपका 100 हो गया और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 43% आएगा आंसर। बोल रहा है 20%, 10% और 15% के क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होंगे, ये आपको बताना है। देखिए भाई, सबसे पहला तरीका इनिशियल फाइनल का ही सबसे बेस्ट माना जाता है। ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अगर मैं मार्क प्राइस करता हूँ 20% मतलब 20/100, 5 की चीज आपने 4 में बेच दी, 10 का मतलब है आपने 10 की चीज 9 में बेच दी, 15 का मतलब होता है आपका 15 बटे आपका 100, 3 बटा आपका 20 हो गया, 20 की चीज आपने कितने में बेच दी, 17 में बेच दी, ये मतलब है इसका, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया आपका 200 और 5 आपका ये 1000 हो गया आपका, और ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 153। 153 इंटू क्या कर दो मेरे भाई, 4 कर दो, 4 थी आपका 12 आ गया, ठीक है। और 4 पंजे 20 और एक आपका 21 आ गया, 4 एकम 4 दो आपका 6, 612 आ गया, ठीक है। यही आएगा ना मेरे भाई, 4 थी 12, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से आपका लगभग में 388। तो ये आपका कितने का डिस्काउंट आ रहा है, 388 का, किस पे? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तो इस तरीके से इनिशियल फाइनल, इसको दोबारा देख लो भाई, इसको दोबारा देख लो क्वेश्चन को, आवाज कट गई थी शायद। आवाज आ रही है भाई? हेलो 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 हेलो, देखो भाई आवाज कट गई थी, इसको दोबारा देख लो, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, ठीक है। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन के करने के 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमें इसको करना होगा। चलो भाई करते हैं, 2-3 तरीके हैं क्वेश्चन करने के, तो उसको देख लो किस तरीके से आपका होगा, ठीक है। 3 तरीके वैसे लग जाते हैं इसमें, और मैं आपको तरीके बता भी देता हूँ किस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। देखिए बोला है 20% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो कह रहा है कि किस एकल छूट के बराबर होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला था इनिशियल फाइनल लगा दो, ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। 20% का मतलब होगा 5 की चीज आपने 4 में बेची, 10% का मतलब होगा 10 की चीज 9 में बेची है, 15% का मतलब होगा 20 की चीज आपने 17 में बेची है, ठीक है। ये हो गया, ये टोटल गुना करके आपका 1000 आ रहा है, ठीक है। जैसे इसको गुना किया जा रहा है, ये आपका 612 आ रहा है, ठीक है। कितने का डिस्काउंट आ रहा है आपका, 388 का। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, तो कितने परसेंट हो गया आपका यहाँ से 388 और बटे आपका 1000 हो गया, और इंटू कितना हो गया आपका 100 हो गया, ये आपका कितना आ गया 38 पॉइंट आपका 8% आपको डिस्काउंट हो गया।
तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, ऐसे मैं इसको कर सकता हूँ। ये पहला तरीका है, कभी भी इस तरीके से आ जाता है, ये बेस्ट है, आपको जाना इसी से, ये बेस्ट है। दूसरा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सक्सेसिव लगाता हूँ पहले इन दोनों पे, ठीक है, इन पे अगर मैं लगाता हूँ 20 प्लस आपका 10 आ गया, माइनस 20 इंटू आपका 10 और बटे आपका 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका 30 और माइनस आपका यहाँ से अगर मैं करता हूँ 2, 28%, तो इसका मतलब 28% आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 28 इन दोनों का जो डिस्काउंट आता है ना सक्सेसिव करके, उसका इसके साथ तीसरे के साथ फिर लगाना होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा। अब इसके साथ भी कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया आपका, अब हो जाएगा आपका 28 और प्लस आपका 15 है, ये हो गया आपका 28 और प्लस आपका 15 माइनस में 15 इंटू आपका 28 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 33 और आपका 43 हो गया माइनस में। अगर मैं यहाँ से इसको काटता हूँ तो 5 ती आपका 15 आ जाएगा, 5 दूनी आपका 10 और आपका इतना आ गया, 2 एकम 2 आ गया और 2 एकम 2 ये आपका इतना आ गया 14, 4 पॉइंट आपका 2 आ गया, ठीक है। 43 में से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, 43 में से 4 गया आपका 39 आ जाएगा, 39 में से 0.2 और माइनस कर दो तो 38 पॉइंट आपका 8% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी मैं क्वेश्चन पे जा सकता हूँ, ठीक है। ये भी तरीका है क्वेश्चन करने का, इससे भी आपका हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। बट इसमें ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला 3 के केस में 2 बार लगाना पड़ेगा और 4 अगर हो गया तो उसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा। कैसे, पहले मान लो कि 4 है, पहले इन 2 में फिर इन 2 में, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा इसका जो आएगा फिर उनमें लगाना पड़ेगा, उस तरीके से। तीसरा मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर उससे जाना चाहते हो तो आप उससे भी जा सकते हो, ठीक है। अगला जो है आप जाना चाहते हो आप इससे भी जा सकते हो, यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट, यहाँ से आपका अगर डिस्काउंट आपको निकालना, ये फॉर्मूला आप याद रखना, 3 के केस में लगेगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस आपका बी प्लस आपका सी माइनस यहाँ से आपका ए बी प्लस आपका बी सी और प्लस आपका सी ए, नीचे आपका 100 और यहाँ से प्लस ए बी और आपका सी और नीचे होगा आपका 100 और उसका आपका स्क्वायर, ठीक है। अगर 3 के केस में ये पहला तरीका है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है, बेस्ट है ये भी, ये वाला तीसरा तरीका। अगर रटने का मन करता है भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई, रटना ही है, फिर ये है आपके लिए इलाज, नहीं तो फिर ये सबसे बेस्ट है, इसी से मेरे हिसाब से आपको चलना चाहिए भाई, और इसी से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो भाई अगले को। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बोला गया कि 12,000 रुपये अंकित वाली किसी वस्तु को एकल 45% और 2 लगातार डिस्काउंट, कितना है आपका 30 और 15, बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल तरीका है, कभी भी अगर इस तरीके से आ जाए, आपको सिंगल डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, और आपको ये 2 डिस्काउंट दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। अगर इन दोनों का जोड़ अगर बराबर आ रहा है, इसका भी 45% आ रहा है, उसका भी 45% आ रहा है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा डायरेक्ट आपका क्या आएगा, 12,000 इंटू में जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा आपका 30 इंटू आपका 15 और बटे आपका 100, हमेशा ये आएगा आपका डायरेक्ट, जीरो से आपका जीरो काट देता हूँ, ठीक है, इतने प्रतिशत आएगा ना। और हाँ एक 100 का और लगा दो यहाँ पे आपका, 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो भी कट जाएंगे, ये कट गया आपका 12 ती आपका 36 आ गया, 15 आ गया आपका, 15 छिके आपका 90 आ गया और 15 ती 45 और 9 540, तो इस तरीके से आपका होगा, ठीक है भाई, इतना आएगा डायरेक्ट आपका। ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है, देखो यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट कितना है, फर्स्ट जो आपका डिस्काउंट है कितना है 45% है, और जो सेकंड डिस्काउंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा 30 प्लस आपका 15, ठीक है, इतना और माइनस में ये होगा आपका 30 और इंटू आपका 15, ठीक है, और इसके नीचे 100 और ये भी परसेंटेज में इतना आएगा ना मेरे भाई। अब आप ध्यान से देखना इसको और इसको, आप ध्यान से देखना, इसमें भी 45 आ रहा है, ये 45 और इसमें भी 45 है, ये 45, जैसे ही डिफरेंस करूंगा ये दोनों कट जाएंगे, तो बेसिकली अंतर कितना आएगा 30 इंटू आपका 15 और बटे में आपका 100, इतने प्रतिशत का आएगा,
एक तो 100 ये वाला 100 आया है और एक 100% के साइन आया, तो 200 आपके इसलिए आए। तो ये आप याद रखना, कभी भी अगर सिंगल डिस्काउंट और इन दोनों डिस्काउंट का जो जोड़ है वो बराबर आ रहा है, तो बेसिकली इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा डायरेक्ट ये वाला आएगा। मतलब कौन सा डिस्काउंट आएगा, ये वाला ए बी और बटे में आपका 100, इतने परसेंट आपको डायरेक्ट निकाल देना है, यही आपका डिफरेंस आएगा। अगर इनका सिंगल डिस्काउंट और इन दोनों का जो जोड़ है वो बराबर है तो डायरेक्ट आपका ये निकलेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, इसको आप कर सकते हो। देखो अब मैंने आपको बोला था ना कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 2 वाला मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको 3 वाला बताया, अभी 4 वाला है। तो इस 4 वाले को निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक बार तो इसमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, एक बार इसमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, लग गया 2 बार। एक बार इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो यहाँ से ए आ गया, फिर आपका बी आ गया, ठीक है, ये आपका ए आ गया और यहाँ से आपका बी आ गया, फिर आपको इस पे लगाना पड़ेगा ए प्लस बी माइनस आपका ए बी और बटे आपका 100। तो ये बड़ा ही लेंथी हो जाएगा वैसे। ठीक है, इसमें 3 बार लगेगा आपका सक्सेसिव वाला फॉर्मूला। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर मैंने आपको बता ही रखा किस तरीके से करना है। डायरेक्ट आप क्या करो, इनिशियल फाइनल वाला कंसेप्ट लगा दो और उससे आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद से करना, आपका आंसर मैं बता देता हूँ क्या आएगा। ठीक है, नहीं तो करना चाहते हो फिर देखो भाई, इनिशियल फाइनल वाला मैं बता ही देता हूँ भाई। ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 5% का डिस्काउंट का मतलब है 5/100 1/20, 20 की चीज कितने में जाएगी, 19 में। 10% का डिस्काउंट का मतलब है 10 की चीज कितने में जाएगी, 9 में। 15% का मतलब है आपका 5×15, 20 की चीज जाएगी 17 में। 20% का मतलब है 1/5, 5 की चीज जाएगी आपका 4। ठीक है, कितना हो गया आपका, 20 का स्क्वायर आपका 400, 400 और ये आपका 4×5 आपका 20, ये आपका 2000 आ जाएगा। 1 2 3, 2 दूनी 4, 4×5 आपका 20, 4 0 आ गए। और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई कर करके आपकी एक वैल्यू आ जाएगी जिसको आप लिख सकते हो, यहाँ से आएगा, कर ही ले क्या भाई, चलो कर लेना यार आप इस आंसर को। इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है मेरे भाई, वो दिया हुआ है आपका 41 पॉइंट आपका है समथिंग, ये वाला है भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, फिर क्या करना है, इसको गुना करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये आपका कितना आएगा, 171 आ जाएगा। ये तो आपका 171 आ गया और ये आपका कितना आ गया, 68 आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 171 और इसको गुना कर देते हैं, 60 + 8 कर देते हैं, तोड़ देते हैं इसको, 0 आ गया, 6 आ गया, जैसे 42 आ गया और ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब 8 से कर दो, 8 आ गया, 8 से तो 56 आ गया, 6, 8 एकम 8 और 5 आपका 13 आ गया। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 3 2 5 6 आ गया और ये आपका 11,628 आ गया। ठीक है, अब 20,000 में से माइनस कर दो 20,000 और इसमें से माइनस कर दो 11,628। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया, 9 में से 2 गया, 7 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 8 आ गया, इतना ही आ गया भाई, 8 3 और आपका कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब आपको देखना होगा, सॉरी यहाँ से तो आपका इतना आया ना, इतना डिस्काउंट आ गया आपका। ठीक है, ये यहाँ आ गया आपका 11,628 आ गया, कितने का डिस्काउंट हो गया आपका, 8 3 आपका 7 का डिस्काउंट आ गया किस पे, 20,000 पे। तो ये बन जाएगा आपका 8 3 आपका 7 और इंटू आपका 100 हो गया, किस पे है ये आपका, 20,000 पे। तो 20,000 को नीचे लिखो, 00 से 00 काट दो, 2 से काट दो, 2 चौक 8 आ गया, 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, 2 8 आपका 16 आ गया, 2 6 12 आ गया, तो 41 पॉइंट आपका 86% आपका डिस्काउंट आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कभी भी अगर आता है ना मेरे भाई, तो इनिशियल फाइनल लगा के आपको इस तरीके से मेरे हिसाब से क्वेश्चन करना चाहिए और ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन बीच में मैं आपको और बताता हूँ। देखिए भाई, ये भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बोला गया कि एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा। इसके अलावा हर 20 किलो चावल की खरीद पर उसे 1 केजी चावल मुफ्त दिया गया था। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और देखो इसको आप कैसे करोगे, सोचो एक बार। ये अभी लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया भी है कि जब भी डिस्काउंट फ्री मिलते हो, सॉरी प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हो और वो डिस्काउंट दिया जाता हो तो कैसे क्वेश्चन को करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
देखिए भाई, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा है। वो 80 किलो चावल खरीद कर लाया है। इसके अलावा वो हर 20 किलो की चावल खरीद पर आपको 1 किलो चावल मुफ्त देगा। और मैंने आपको बोला था प्रॉफिट और लॉस सिर्फ तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने खरीद कर लाए हो आपने उनको बेचा हो। मतलब जो वस्तुओं की संख्या खरीदी गई है और वो बेची गई है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, पता आपको ये बात? देखो, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सिंपल पहला तरीका क्या है, मैं मान लेता हूँ कि एक का जो मार्क प्राइस है वो कितने रुपए है, आपका 1 रुपया। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने 80 किलो चावल खरीदे हैं, मैं 80 किलो चावल खरीद कर लाया हूं, तो 80 केजी का यहां से मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 इंटू में आपका एक, ये तो हो गया इसका मार्क प्राइस। 1 केजी का, एक का जो मार्क प्राइस है 1 केजी का 1 रुपया, तो 80 केजी का अगर मैं सीपी निकालना चाहता हूं तो मुझे कितने का पड़ेगा, मुझे 10% की छूट मिल रही है, मतलब 80 केजी का एमपी कितना हो गया आपका, 80 रुपये हो गया, उस पर मुझे छूट मिल रही है 10% की, तो इसका मतलब उसका 90% हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से खरीद कर लाता हूँ तो मेरे लिए 80 केजी का जो सीपी है वो कितने रुपए है मेरे भाई, 72 रुपये। ये मतलब है इसका। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि आपने हर 20 किलो के चावल खरीद पर मैं आपको 1 किलो चावल मुफ्त भी दूंगा, यही मतलब है इसका। अब एक छोटी सी बात समझना, ये कह रहा है कि आपको, आप 20 केजी खरीदोगे तो मैं आपको 1 केजी मुफ्त दूंगा, मतलब 20 केजी के पैसे में आपको 21 केजी ये देने वाला है, ये मतलब है इसका। हमने कितना खरीदा है, टोटल हमने 80 किलो खरीदा है, 20 किलो पे आपको फ्री देगा, 20 किलो की खरीद पे आपको देगा 21 किलो। अगर मैं 80 किलो खरीदूंगा तो कितने गुना है, 4 है, तो इसका 4 गुना। इसका मतलब ये मुझे कितना प्रोडक्ट देगा, एक सॉरी 21 चौक 84, इसका मतलब इसने मुझे कितना प्रोडक्ट दे दिया, 84 केजी। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 80 किलो के पैसे दे करके 84 किलो वस्तु खरीद कर ले आया हूँ, यही मतलब है इसका। इसका मतलब क्या हो गया कि 84 किलो में वस्तु लेकर आया हूं, कितने रुपए में, 72 रुपए में, यही मतलब है। अब प्रोडक्ट कितने लेकर आए हो, 84, तो बेचोगे कितने, 84, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने बेचे हैं, खरीदे हैं, उतने ही बेचोगे, तब जाके आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, और तभी एक्चुअल में कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि अब आप इस वस्तु को मार्क प्राइस पे बेचते हो, तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एक का कितना है, 1 रुपये, कितनी वस्तु लेकर आया हूँ, 84, 84 इंटू आपका 84 रुपये हो गया। ठीक है, सीपी मेरे लिए कितना है, 72 रुपये है, कितने का प्रॉफिट हो गया, 12 का, किस पे, 72 पे, 12/72, 12 का आपका 72, 1/6 हो गया, कितना आ गया आपका 16 सही, 2 बटे आपका 3%। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ भाई, और क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लो, आप ऐसे कर लो। नहीं तो एक तरीका मैंने आपको और भी बताया था, जिसमें मैंने क्या बोला था कि पीछे मैंने शायद आपको बताया होगा कि जैसे एक का एमपी मान लेते हैं, इतने प्रोडक्ट के, इतने प्रोडक्ट का बिल बनना चाहिए था, इतने का उसने बनाया, इतने का डिस्काउंट दिया, वो वाला तरीका, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ फिर किस तरीके से करना है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ये आप कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे, बस समझने की ही मेन बात है इसमें, समझने का ही है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। अगर लैंग्वेज समझ आ गई तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो भाई, अगर आप नॉर्मल इस क्वेश्चन को करना चाहते हो फिर कैसे कर, मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट फ्री देता है तो आप ये देखो कि बिल कितने का बनना चाहिए था, इतने का, और बिल बनाया इतने। ठीक है, वैसे ही मैं बात करूं, ये कह रहा है कि 20 किलो की खरीद पे आपको 1 किलो मुफ्त मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, अब मान लो कि एक का जो आपका एमपी है वो कितने रुपए है, आपका 10 रुपए। ठीक है, अब देखो 21 रुपए का 21 वस्तु लेकर आओगे और पैसे आपसे 20 के लेगा, यही मतलब है। ठीक है, अब देखो भाई, बिल कितने का बनना चाहिए था, एक तरीके से 21 इंटू आपका 10, 210 रुपए का बिल बनना चाहिए था, और इसने बिल बनाया कितने का है, 200 रुपए का, यही मतलब है इसका, यही मतलब है। या फिर एक काम करो, पहले वस्तु ले लो आप, पहले वस्तु ले लो। देखो भाई, 21 केजी
कि आप क्या दोगे, 20 केजी के पैसे दोगे और आपको 21 केजी मिलेगा। मुझे लेना कितना है, 80 केजी। ठीक है, तो इंटू कर दो आप, कितना, 20 चौक 80 है, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा, ये भी आपका 4, कितना हो गया आपका 84 केजी, ये आपका इतना हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक का मैंने 10 रुपये माना हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि बिल कितना बनना चाहिए था, 84 वस्तुओं का बिल बनाया कितना है, 80 रुपये का। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो मार्क प्राइस होगा इनका 84 इंटू आपका 10, 840 रुपये होना चाहिए था। बट इसने मेरे से कितनी वस्तुओं के पैसे लिए हैं, 80 के, तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80 इंटू आपका 10, 800 रुपये हो गया। ये कह रहा है कि यार आपका ना 800 रुपये का क्या बन गया, बिल बन गया, और मैं आपको 840 रुपये का सामान दे रहा हूँ 800 रुपये में। यही मतलब बनेगा कि बिल बनना चाहिए था 84 वस्तुओं का, बिल 840 रुपये बनना चाहिए था, उसने मुझसे पैसे लिए हैं 80 के, बिल बनाया कितने का है, 80 का है, तो 800 रुपये का बिल बनना चाहिए था, ये इसने बिल बना दिया। बिल बनने के बाद इसका फिर दिल पिघल गया, ये कह रहा कि आप मुझसे 10% डिस्काउंट और ले लो। इसका मतलब फाइनल जो आपका सेलिंग प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपको 800 पे, फिर 10% डिस्काउंट, ये मैं तरीका आपको बता चुका हूं पहले भी। फाइनली कितने हो गया आपका 720 रुपये हो गया, यही हो गया। अब ये कह रहा है कि एक काम करो, आप इन सभी वस्तुओं को किस पर बेच दो, मार्क प्राइस पे बेच दो, मतलब 720 की चीज को 840 में बेच दो। कितने का प्रॉफिट हो गया, 120 का, किस पे, 720 पे। 120 बटे आपका 720 इंटू 100 हो गया, 12 छिका आपका 72 हो गया, 100 बटे आपका 6 हो गया, वही 16 से आपका 2 बटे 3% हो गया, 16 पॉइंट आपका 66% हो गया, यही आपका 16 पॉइंट आपका 67% हो गया, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, और ये तरीके इतने सारे आप तभी लगा सकते हो जब आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अब मेरे को 6 साल हो गए भाई इन्हीं चीजों को करते करते, तो देखो इतना तो दिमाग चलेगा ही भाई कि एक क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3-3 4-4 तरीके बता पाऊँ। ठीक है, चलो भाई, आशा करता हूँ भाई आपको समझ आया होगा, और ये तो शुरुआत है, अभी आगे चल के बहुत कुछ सीखना है अभी आपको। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप इनको करना, ये तो फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके से थोड़ी सी समझ आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए भाई, अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।